हेलो गाइस, तो वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ 16 अक्टूबर के मार्केट को। चलिए आ जाते हैं मार्केट में लाइव। ये था आपका मार्केट। पहले आपके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया था मार्केट ने, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस शिफ्ट करके कहाँ रख दिया था, यहाँ रख दिया था। अब कल कुछ ऐसा हो कि कल मार्केट ऊपर चढ़ा, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आ गया। नीचे आया तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लिया, इसलिए मैं रेजिस्टेंस ऊपर के बजाय यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस रख देता हूँ, क्योंकि सेलर्स ने इस मिड में रेजिस्टेंस फेस किया है। प्लस मैं इस रेजिस्टेंस को हटाना चाहता हूँ और मैं सपोर्ट शिफ्ट करना चाहता हूँ कहाँ पे। ये एक स्विंग लो बना दिया है मार्केट, ये आप ध्यान से देखें। तो मैं ये सपोर्ट यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, सेकंड सपोर्ट में हाँ फिर यहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है। ऊपर अब ये कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो इस रेंज की गुलाम हो गई। अब इस रेंज के ऊपर क्लोज करेगा तो यहाँ और नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ। बस इतना ही है मार्केट में, कुछ नया नहीं है। अगर इतना समझ गया तो सब कुछ समझ गया। आते हैं भाई यहाँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको पहले डिलीट। अब मैं इसके हिसाब से मार्केट में कौन सा है लेवल, इसका हाई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं हाई पे एक रेजिस्टेंस खींच लिया इत्थे, इन दोनों खींच दिया इत्थे, इन्होंने बना लिया इत्थे। सेकेंड मेरा सपोर्ट क्या है, आई थिंक इत्थे। इत्थे सपोर्ट एक है, मैंने इन्हों बना लिया एने, जिन्होंने बना लिया एने नो एने, ये सपोर्ट है। और उसके बाद सपोर्ट है मेरा एने। लेकिन इतना याद रखना है, एक स्विंग लो है, इसके नीचे क्लोज कर दिया तो सीधा सीधा आपका नेक्स्ट स्विंग लो यानी कि 17 अक्टूबर के लो तक जाएगा। 17 अक्टूबर है, ये कहाँ है रे भोसड़ी के, 14 अक्टूबर के लो, 14 अक्टूबर के लो तक जाएगा यानी कि यहाँ कहीं तक। ठीक है। भले इसको बनाया हूँ। चलो इतनी सी रहती है मार्केट में, इतनी सॉफ्ट रखोगे तो बहुत अच्छा बाइंग सेलिंग मिलेगा। अब बीच में किसी सेलर्स का और पोजीशंस है तो आई थिंक यहाँ है, और वो यहाँ भी यहाँ कहीं निकल गई है, मतलब इसके ऊपर, तो अब सीधा यही है समझो। अच्छा बायर्स के पोजीशंस है कहाँ है, यहाँ है बायर्स के पोजीशंस। ठीक है, क्योंकि ये नहीं बायर्स के कहाँ कहाँ है पता है, एक यहाँ है। ठीक है, पतला कर दे इसको। उसके बाद सीधा सीधा कहाँ है पता है, ये क्लोज पास है। इफ यहीं कहीं ओपन होने के बाद इसके नीचे क्लोज करेगी तो यहाँ आएगी, फिर यहाँ से बाहर सेक्टर होकर मार्केट को चढ़ा सकते हैं। इसके बीच की इतनी बड़ी साइकोलॉजी है कि यहाँ ओपन हो गया तो क्यों ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है मार्केट, क्या मार्केट को यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेकर नीचे आना है, फिर सेलिंग दबाव रहेगा तो फिर नीचे आगे ना आएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा है, बट मैं उसको एकदम एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं कहाँ ओपनिंग हुआ वहाँ की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ गिरेगा, यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर चढ़ सकता है, मान लो यहाँ कहीं नीचे आया तो फिर सपोर्ट तक गिरेगा। ठीक है, ये मैं एक साइकोलॉजी बना के बैठूंगा और इस हिसाब से मैंने ट्रेड करना है, ये मैं ठान लेता। ठीक है, अब चलो मार्केट में प्री ओपनिंग कहाँ दिखाई, सपोर्ट पे दिखाई। सपोर्ट को वन वे तो ब्रेक नहीं कर सकता, अगर करना रहता ब्रेक तो यहाँ पे ओपन नहीं होता, और करेगा भी ब्रेक तो 1 2 थर्ड बारी रहेगा, शायद तक ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके अब एक बात याद रखना कि ब्रेक करेगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, नॉर्मल सपोर्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि स्विंग लो का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आया तो फिर मार्केट एक सेलिंग में आएगा, और इसके ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर दिया तो फिर बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। दैट्स वाई रीजन इसके नीचे अगर गिरा और क्लोज कर दिया तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो मार्केट ये फर्स्ट कैंडल ऊपर चढ़ा, शांति से बैठे रहता मैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है। सेलर्स के यहाँ पोजीशन ही नहीं है तो कैसे कुछ भी हो सकता है। सीधी बात है कि मार्केट अब यहाँ तक चढ़ेगा जहाँ तक सेलर्स के पोजीशन है। आई थिंक यहाँ है, सीधा यहाँ भी नहीं है। शांति से इस बीच में आप बाई कर सकते थे और क्या कर सकते थे। और मार्केट वन में यहाँ चढ़ा तो यहाँ कहीं, अगर इसको 1 मिनट में देखूंगा तो यहाँ कहीं आया रहा होगा मार्केट, यहाँ कहीं तुमको बाई कर लेना था, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल बाई करना था भाई। सेलर की सीधा पोजीशन कहाँ है, मार्केट तीसरी बारी आ रहा है, तीसरी बारी में थोड़ी गिर जाएगा, कोई ओपनिंग ऊपर दे रहा है, चुपचाप तुमको बाई करके यहाँ टारगेट रख के बैठ जाना था। और क्या, सीधे सेलर्स की पोजीशन यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ बैठते तो ये देखो आपको टारगेट मिल गया। यहाँ नहीं बाई करते थे, यहाँ कहीं बाई कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, सपोर्ट शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट हुआ, सपोर्ट यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, फिर मार्केट हल्का नीचे आया, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं किया, एक बारी दो बारी, फिर यहाँ बायर सेक्टर हुए, यहाँ कहीं भी बाई कर सकते थे या फिर यहाँ कहीं भी बाई कर सकता था। ये तो कोई रेजिस्टेंस का लेवल नहीं था, रेजिस्टेंस सीधा ये था। सेलर्स के पोजीशन यहाँ बने थे ना कि यहाँ बने थे, यहाँ कहीं बाई करके फिर यहाँ टारगेट ले लेता। कुछ नहीं करता तो यहीं कहीं फर्स्ट कैंडल की क्लोज के बाद ये बाई करता ना तो एक 870 से मार्केट गया है, 150 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है, मिल सकती थी बाइंग अगर तू चाहता तो भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब सपोर्ट शिफ्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ कहीं क्लोजिंग नहीं। सपोर्ट एक कहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है, एक आई थिंक यहाँ बैठा है, और एक यहाँ बैठा है।
याद रखना ना क्या करना क्या है यहाँ पे। अगर सेलिंग आई तो कहाँ तक गिरेगा, एक यहाँ भी रख ले। चलो अब यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए, मुझे क्या करना था, मुझे वेट करना था कि मेरा फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक ना हो। और फर्स्ट सपोर्ट के ब्रेक हुए बिना मार्केट में एक बाइंग कैंडल बने और बाइंग कैंडल बन के मार्केट ऊपर चल गए। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखना कुछ कैसा हुआ था पता है, यहाँ पर सपोर्ट कहाँ था, काफी दूर था। मैं एक एनालाइज करता हूँ एक दिन पहले, पर सपोर्ट कौन था, ये सीधा बहुत पास था। यहाँ कुछ दूर है, यहाँ पास था। यहाँ पर सपोर्ट बहुत पास था, यहाँ बहुत पास था, यहाँ दूर था। ठीक है, दैट्स वाई रीजन फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो गिर गया, फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो गिर गया। प्लस यहाँ सपोर्ट पोजीशंस थे, यहाँ भी पोजीशंस थे। मतलब अभी जो मार्केट है वो यही लेवल से गिर रहा है ना, तो ये भी वही लेवल थे। और गिरेगा तो वैसे ही गिरेगा, ये मैं थिंक रखता ना कि नहीं रखता भाई, 101% रखता। ठीक है, चलो ये आया, किसी ने क्लोजिंग दी क्या, ये अगेन आया। से जुदा होके हम खफा हो गए, ये आया, ये रेजिस्टेंस था, ये नीचे आया, ये नीचे आया, इसने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग की, क्लोजिंग करके मिड में क्लोज किया। यहाँ कहीं सेलर्स ने पोजीशन बनाया। ठीक है, कायदे से तो यही बनाना था। टारगेट किसका रख सकता था, ये एक सपोर्ट था, फिर ये एक था, तो यहाँ का भी रख सकता था, यहाँ का भी, मैं यहाँ का रखता। मान लो यहाँ सेल करते हैं, मार्केट चढ़ी में चुपचाप बैठे रहता है इस कैंडल के हाई का ऐसे लगाकर, या कैंडल गिरी। वैसे मैं ना रियल मार्केट में 16 अक्टूबर में ट्रेड किया था मैं 101%, और यहाँ कहीं मैंने क्वांटिटी ऐड की थी। फर्स्ट मेरा कौन सा लेवल पे सेलिंग था पता है, अ, यही था सेलिंग मेरा फर्स्ट, यही था। और यहाँ कहीं क्वांटिटी ऐड की थी, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था रियल में। 16 अक्टूबर में ट्रेड किया था यहीं पे बैठ के, जस्ट यहीं पे बैठा था। ठीक, तो ये सेल करते हैं, क्वांटिटी ऐड किया, बहुत बढ़िया किया, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, मैं शांति से बैठे रहता, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ चढ़ी, तब भी मैं शांति से बैठा था, क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टच करेगा। इस लेवल को टच करी तब मैं एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद भी मैं रुका ही रहा, कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगी तब मैं निकलूंगा। एक भी ऐसी कैंडल नहीं थी जो एक कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल क्लोजिंग हो, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ से फिर गिरी, और यहाँ से गिरने के बाद मेरा सपोर्ट वाला लेवल कौन था, ये था। यहाँ कहीं मैं एग्जिट करूंगा सोचा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लेवल उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था। जो बायर्स के फर्स्ट पोजीशन बने वो यहाँ बने हैं, यही मैं सोचा। आई थिंक बिल्कुल मैं सही सोचा था, क्योंकि बायर्स के फर्स्ट पोजीशन यहाँ बने, फिर कोई सेलर्स कैंसिल किया ही नहीं था मार्केट। मार्केट तो देखो फिर वन वे चढ़ गया एक हिसाब से। तो एक पोजीशन यहाँ बना था, एक पोजीशन यहाँ बना था, यहाँ जो बना था वो सेलर्स के एसएल करके नहीं बना था, अपने आप में बाइंग वन वे गया था तो बना था। ठीक है, और ऐसे जब वन वे गया रहता है बिना किसी सेलर्स के एसएल किया, तो एक ही कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मतलब उन सबको ब्रेक करते नीचे गिरेगा ही, ये बीच वाले लोग नहीं रोक सकते, है ना। और यदि यही सेलर्स कैंसिल करके गया रहते तो इसका नीचे का लो रुक जाता, मतलब सपोर्ट का काम करता, चलो चाहे इस कैंडल में किया रहता तो इसका लो भी करता। ठीक है, यहाँ कहीं एग्जिट किए, फिर मैं रुके रही, मेरा वो ये था, यहाँ कहीं फुल क्वांटिटी मैंने एग्जिट की, मेरे को अभी तक याद है, और सही भी था यहाँ कहीं एग्जिट करना। ठीक है, अब ये एक चीज मेरे माइंड में आया कि ये मिड है, मिड से तो और ज्यादा गिर सकते हैं, पर ये गिरा नहीं, और यहीं से ट्रैप करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था, ध्यान देना। ये नीचे गिरा, अब ये सपोर्ट हटा दे, ये नीचे गिरा, ये सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे गिरा, सपोर्ट चेंज होकर यहाँ है। ठीक है, फिर सपोर्ट शिफ्ट होकर यहाँ आया, फिर इसने तो देखो क्लोजिंग दे दी थी ना, क्लोजिंग दी थी प्लस ये सेलिंग कैंडल ही बना था, फिर भी यहाँ से नहीं गिरा। Why? I don't know why. I don't know really. I don't know why. फिर यहाँ से कितने बार हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट आया नीचे, ये बाइंग कैंडल बनी, यहाँ से फिर मार्केट चढ़ा, और यहाँ मेरा एसएल किया था, मेरे को एक तो याद है, क्योंकि तीन बार ही आया था मार्केट, एक दो और तीसरी बारी बाइंग कैंडल भी बन गई थी। यहाँ से मार्केट चढ़ा,
और ये लेवल था, यहाँ कहीं मैं बाई करता तो 850 का, और मेरा रेजिस्टेंस इधर से फर्स्ट बनता था यहाँ, जो कि था 916 का, यानी कि 60 पॉइंट का मेरा एक हिसाब से प्रॉफिट बनता, अगर मैं मान लो लिए रहता ट्रेड। बल्कि मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया बल्कि सेल किया था, और यहाँ कहीं एग्जिट करके बड़ा सा लॉस लिया था। मेरा ये व्यू था कि ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे मार्केट आ गया, क्लोजिंग कर लिया तो मतलब अब यहाँ तक गिरेगी ही मार्केट, सपोर्ट इसके तक, और ये नहीं गिरी थी। ठीक है, फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ बायर्स एक्टिव में बाइंग कैंडल बनी। अब यहाँ कोई सपोर्ट ब्रेक कर तो किया नहीं था, अब बाइंग कैंडल बना था, नहीं भाई ये सपोर्ट ब्रेक यहाँ हो गया था। और फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ था, ये नहीं था नेक्स्ट सपोर्ट, पहली बात तो ये भी नहीं था, सीधा ये था। इससे पहले फिर बायर्स एक्टिव हुए, ये देखो सपोर्ट के आए भी नहीं, बायर्स एक्टिव हुए तो बिना सपोर्ट के लेवल के, दैट्स वाई रीजन ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। फिर से सेलर्स आए और नीचे लाए मार्केट को, और यहाँ एक छोटी सी आपको अगर चीज़ दिख रही होगी, इस लेवल से बायर्स इस तरह से मार्केट को चढ़ाना चाह रहे थे, और ये नीचे आई, फिर इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट नीचे आकर यहाँ कहाँ यहाँ पर क्लोज दिया इस बीच में। ठीक है, अब यहाँ मार्केट गिरा नहीं, उसका एक रीज़न पता है, आई थिंक यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट नहीं हुई होगी। ठीक है, नहीं तो यहाँ से क्लोजिंग जो मिली ना, ये वाले लेवल से क्लोजिंग, यहाँ से मार्केट गिर जाना था। आई थिंक जब नहीं गिरी मार्केट ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ बायर्स के कोई पोजीशंस ही नहीं थे, बायर्स के पोजीशंस आई थिंक यहाँ से बनना स्टार्ट हुए थे, दैट्स वाई रीजन यहाँ तक मार्केट गिर गया, है ना। बायर्स कैंसिल करते करते फिर यहाँ जो बायर्स आए थे उनका पोजीशन तो यहाँ से बनना स्टार्ट हुए थे, इस बीच में कोई लिक्विडिटी था ही नहीं, इसका यहाँ लिक्विडिटी जनरेट करना पड़ा पहले, जनरेट करने के बाद यहाँ गिरा है मार्केट वैसे, है ना, एक बाइंग ये बनने के बाद गिरा है, गिरने के लिए थोड़ा सा, बट हाँ बस इतना ही गिरा है। मैं यहाँ नहीं कर पाता सेल, यहाँ मैं बाई तो नहीं करता क्योंकि मुझे पता था ये कोई सपोर्ट लेवल नहीं था, जैसे यहाँ मैंने बाइंग किया, मुझे पता था कि ये लेवल सपोर्ट का है कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिवनेस दिखा रहा था ऐसे चढ़ के। यहाँ तो एक गिरता मार्केट था, गिरता मार्केट से मिड से ऐसे चढ़ा था, चढ़ने के बाद कोई स्विंग हाई भी ब्रेक नहीं किया था, यानी उतनी बड़ी पोजीशन भी नहीं बनी थी यहाँ, है ना। जैसे चढ़ता मार्केट में ऐसे गिर के मतलब मिड बनाया था, ये तो गिरता मार्केट ऐसा था ना, तो ऐसे मिड में बाइंग पोजीशन बनाना बहुत घटिया बात होती है, पहली बात आपको बता दूं, कंपैरिजन ही कर लो दोनों का। और एक चीज मैं बता दूं आपको, कि यहाँ ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं था, किसी कैंडल का सपोर्ट नहीं दिख रहा था, दैट्स वाई रीजन यहाँ बाइंग गलत था। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेलिंग आई, ये रीटेस्ट पे आप भले सेल कर सकते थे यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं आप सेलिंग कर सकते थे, और देख लो आपको ठीक ठाक सेलिंग मिलती, 584 से मार्केट गिरा है, वो 774 तक गिरा है ना, ये सॉरी 884 से, 884 नहीं 894 से 777, यानी 50-60 पॉइंट जो भी गिरा है मार्केट, अच्छा गिरा है। ठीक है, बस इतना ही मार्केट है, इससे बड़ा मार्केट तो है नहीं, बस इतना ही समझना था मार्केट में। ठीक है, एनालाइज ठीक लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ डिफेक्ट दिख रहा होगा तो बताइए और नया एक वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। ठीक है वासु जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।